नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर महावीर व्यास अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम किडनी स्टोन के बारे में बात करेंगे। जिसको भी लाइफ में कभी भी किडनी स्टोन का पेन होता है तो दिन में तारे दिख जाते हैं, साथ में यूरिन इन्फेक्शन भी बार बार होता रहता है और ये किडनी को नुकसान भी पहुँचा सकती है। तो आइए हम जानते हैं कि किडनी स्टोन किन किन कारणों से होता है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं और इसका होम्योपैथी में ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों, जीवन में जिसको एक बार भी किडनी स्टोन होता है उनको ये दोबारा होने की संभावना हमेशा ही बनी रहती। इसीलिए कहते हैं कि वंस ए स्टोन मेकर इज़ ऑलवेज ए स्टोन मेकर। इसके प्रकार के बारे में बात करें तो मेनली 4 प्रकार की पथरी होती। इसका फर्स्ट टाइप है कैल्शियम स्टोन्स, यानी कि कैल्शियम की पथरी। और जिन जिन लोगों को भी ये पथरी की प्रॉब्लम होती, 70 to 80% लोग इसी टाइप के पथरी के पेशेंट होते। इसकी जो सेकंड टाइप है वो है स्टर्वार्ड स्टोन्स, यानी कि स्टर्वाइड पथरी, और ये मैग्नीशियम, एमोनियम और फॉस्फेट की बनी होती। और 10 से 15% लोग इस कैटेगरी में आते हैं। और जिनको भी इस प्रकार की पथरी होती है उनको बार बार किडनी में इन्फेक्शन लगने का चांस बना रहता है और स्त्रियों में ये पथरी अधिक होती है। और इसका तीसरा प्रकार है यूरिक एसिड स्टोन्स। जिनको भी गाउट यानी कि गठिया होता है और यूरिक एसिड ज़्यादा होता है उनको इस प्रकार की पथरी बनने की संभावना रहती है। और 5 से 10% लोगों में इस प्रकार की पथरी होती है। और ये पथरी जो होती है वो पारदर्शक होती, तो एक्सरे में ये जल्दी से पकड़ में नहीं आती। और इसका चौथा प्रकार है सिस्टीन स्टोन्स, यानी कि सिस्टीन पथरी। ये बहुत ही रेयर होती और मोस्टली हेरिडिटी में होती है। मित्रों, जो पथरी होती उनकी जो साइज़ होती वो बहुत ही अलग अलग होती, यानी कि रेत के दाने जितनी भी पथरी हो सकती और बहुत बड़ी भी हो सकती है। तो अगर आपको पथरी का प्रॉब्लम है तो कभी भी अपने आप आपको ये ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर को दिखा के ही इसका ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए, क्योंकि आपकी किडनी को नुकसान भी कर सकती है। किडनी स्टोन के कारण के बारे में बात करें तो इसका सर्वप्रथम कारण है पानी कम पीना। जो लोग दिन में 3 लीटर से भी कम पानी पीते उनकी किडनी में धीरे धीरे क्षार जमा होने लगता है और पथरी फॉर्म हो सकती है। इसके अलावा जो मांसाहारी लोग होते उनके खाने में प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती, इससे भी पथरी हो सकती है। जो लोग खाने में नमक यानी कि सॉल्ट बहुत अधिक लेते इनको भी पथरी होने का जोखिम हमेशा ज़्यादा बना रहता है। आनुवंशिकता में भी ये हो सकता है, यानी कि माँ बाप या भाई बहन में अगर बहुत सारे पथरी के पेशेंट हैं तो आपकी टेंडेंसी ऐसी है कि आपकी किडनी में से क्षार कम निकलता है और पथरी बन जाती है। और पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले बहुत ही अधिक पथरी के केसेस होते हैं। इसके अलावा जो लोग बहुत ही गर्म और नमी वाले वातावरण में रहते उनको पसीना बहुत ज़्यादा होता है और जो यूरिन है वो एसिडिक हो जाता है। इसके कारण भी पथरी बनने का जोखिम हमेशा बना रहता है। इसके अलावा जिन लोगों को बार बार मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई होता रहता है उनको भी पथरी बनने की संभावना अधिक बनी रहती है। और जो लोग रहता है जिनको पैराथायरॉयड की तकलीफ है, मित्रों जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है वो हमारे कैल्शियम को मेंटेन करती है। तो पैराथायरॉयड में अगर कुछ तकलीफ है तो भी पथरी होने का जोखिम अधिक होता है। और ख़ास करके जो लोग खाने में कैल्शियम की मात्रा अधिक लेते उनको भी पथरी हो सकती है। और जो किडनी स्टोन है उसमें जो पेन करती है वो पथरी, उसके मुकाबले पेनलेस जो स्टोन होते वो किडनी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। मित्रों, इस तकलीफ के लक्षणों यानी कि सिम्टम्स के बारे में बात करें तो इसका जो सबसे प्रथम सिम्टम वो है पीठ और पेट में दर्द होना, साथ में नोजिया और वॉमिटिंग भी हो सकती है। कभी कभी यूरिन में साथ में ब्लड भी आ सकता है। और जब आप यूरिन पास करते तो बहुत ही ज़्यादा पेन हो सकता है, यूरिन में जलन भी हो सकती है। कभी कभी आपका जो यूरिन है वो अटक भी सकता है और इसके कारण बार बार यूटीआई यानी कि मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन भी हो सकता है। और इसका जो पेन है वो सडनली स्टार्ट होता है और जब भी ये पेन होता है तो असह्य पेन होता है। और जो किडनी स्टोन है उसका जो पेन है वो पीठ से लेके यूरिनरी ब्लैडर तक जाता है। और जो मूत्राशय है उसकी जो पथरी उसका जो पेन है वो लोअर एब्डोमेन से स्टार्ट होके आपके जो यूरिन की जो जगह है यानी कि जो यूरेथ्रा है उसमें ये पेन हो सकता है। किडनी स्टोन के डायग्नोसिस के बारे में बात करें तो इसका जो डायग्नोसिस है वो सोनोग्राफी, एक्सरे, सीटी स्कैन या आईवीपी के द्वारा हो सकता है। साथ में लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में जो यूरिन है उसमें अगर इन्फेक्शन है तो इसका भी पता लग सकता है। और जो पथरी उसके टाइप्स के बारे में भी हम पता लगा सकते हैं। मित्रों, जिसको एक बार लाइफ में पथरी होती उसको दोबारा होने का चांस हमेशा ही बना रहता है।
तो उसको रोकने के लिए हमको कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला आपको पानी बहुत ही अधिक मात्रा में लेना चाहिए, यानी कि कम से कम दिन में 3 से 5 लीटर तक, यानी कि 14 से 16 ग्लास तक पानी पीना चाहिए। साथ में नारियल पानी भी इसके लिए बहुत ही अच्छा है। आप छाछ भी ले सकते हैं, और पाइनएप्पल है, जो पाइनएप्पल का जूस होता है, इससे भी पथरी निकल भी जल्दी जाती और रोकने के लिए भी बहुत ही अच्छा है। मित्रों, आइए अब जानते हैं कि जो पथरी है इनमें कौन सी चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए। सर्वप्रथम थिंग है सॉल्ट। जो सॉल्ट है इसकी इंटेक आपको बहुत ही कम कर देनी चाहिए। अगर आप मांसाहारी है तो आपको, यानी कि नॉनवेज फूड आपको बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए या बहुत ही कम कर देना चाहिए। साथ में ग्रेप्स, एप्पल जूस, चॉकलेट, और अगर आप बहुत ही कड़क चाय पीते तो भी आपकी पथरी बड़ी हो सकती है, तो इन चीज़ों को बिल्कुल ही आपको बंद कर देना चाहिए। कॉफ़ी भी आपको नहीं पीनी चाहिए, और जो शुगर वाले कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं इससे भी आपको पथरी हो सकती है, तो इन चीज़ों को भी आप अवॉइड करिए। अगर आप अल्कोहल लेते, यानी कि जो आप दारू पीते, तो इससे भी आपको किडनी को भी नुकसान हो सकता है और पथरी भी बड़ी हो सकती है, तो इसको बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। साथ में जो हरे पत्ते वाले जो वेजिटेबल्स हैं, खास करके जो पालक है या गोभी पत्ता है, इससे भी पथरी हो सकती है, तो इन चीज़ों को आप अवॉइड करिए। और जो टमाटर होते हैं इसके बीज से भी पथरी बड़ी हो जाती, तो आपको टमाटर भी अवॉइड करने चाहिए। मित्रों, अगर आपको बार बार पथरी होती तो होम्योपैथी आपको काफ़ी हेल्प कर सकती, लेकिन एक चीज़ का खास ध्यान रखना चाहिए कि इसकी ट्रीटमेंट आपको कभी भी अपने आप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी किडनी को नुकसान कर सकती है। और मोस्टली 8 से लेकर 9 mm तक की पथरी होम्योपैथी से आसानी से निकल जाती है। तो आइए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। मित्रों, इसकी सर्वप्रथम होम्योपैथिक मेडिसिन है ओसीमम कैन 30। जिन लोगों को जो पथरी है उसका जो पेन है उसके साथ नोजिया और वॉमिटिंग होती, और ख़ास करके जो राइट साइड में जो पथरी होती और साथ में जो यूरिन होता है वो रेड या केसरी कलर का आता है, और साथ में जलन होती, तो इस टाइप की पथरी में ओसीमम कैन 30 पोटेंसी में सुबह, दोपहर और शाम लेने से इस प्रकार की पथरी निकल जाती है। मित्रों, इसकी सेकंड मेडिसिन है सारसापरिला 30। इसका एक यूनिक सिम्टम है, जब भी पेशेंट यूरिन करता है तो यूरिन का जो लास्ट ड्रॉप होता है उस वक्त सबसे ज़्यादा दर्द और जलन होती है, और जो यूरिन है वो स्कैंटी हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है, और जो यूरिन है इसमें साथ में क्षार भी दिखता है। अगर इस प्रकार के लक्षण और ख़ास करके राइट साइड में पथरी हो तो सारसापरिला 30 पोटेंसी में सुबह, दोपहर और शाम लेने से इस प्रकार का पेन और जलन का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। मित्रों, इसकी थर्ड मेडिसिन है हाइड्रेंजिया क्यू, यानी कि हाइड्रेंजिया का मदर टिंचर। इसको स्टोन ब्रेकर यानी कि पत्थर तोड़ भी बोलते हैं, और ख़ास करके जो पथरी है वो यूरेटर में या ब्लैडर में हो तो बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। और साथ में यूटीआई यानी कि जो मूत्रमार्ग का जो इन्फेक्शन होता है इसको भी ये बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करती है। तो अगर इस प्रकार के लक्षण हो तो हाइड्रेंजिया का मदर टिंचर है, उसकी 13 बूंदी सुबह, दोपहर और शाम 1/4 ग्लास पानी के साथ लेने से इस प्रकार के सिम्टम्स बिल्कुल ही क्योर हो जाते हैं। और इसकी फोर्थ मेडिसिन कैंथारिस 30। अगर पथरी के साथ यूरिन में बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही हो और यूरिन है वो रुक रुक के आता हो तो कैंथारिस को 30 पोटेंसी में सुबह, दोपहर और शाम लेने से यूरिन की जलन बहुत ही अच्छी तरीके से ठीक हो जाती है। और इसकी फिफ्थ मेडिसिन है परेरिया ब्रावा 30। जो किडनी है उससे पेन स्टार्ट होता है, और यूरिन की जो जगह यानी कि यूरेथ्रा और जो हमारे थाइज होते हैं यानी कि जो जांघ होती है वहाँ तक ये पेन आता हो, और कॉन्स्टेंटली यूरिन का सेंसेशन बना रहता हो, और जो यूरिन की जगह यानी कि यूरेथ्रा उसमें बहुत ही ज़्यादा पेन होता हो, तो परेरिया ब्रावा 30 पोटेंसी में सुबह, दोपहर और शाम लेने से इस प्रकार का पेन और पथरी दोनों ही ठीक हो जाते हैं। और इसकी 6 मेडिसिन है लाइकोपोडियम 200। जो लाइकोपोडियम 200 है ये जिन लोगों को बार बार राइट किडनी में पथरी होती रहती है और उसका जो पेन है वो यूरेटर तक और ब्लैडर तक आता हो, और जो यूरिन है उसमें साथ में रेड कलर के यानी कि ईंट कलर के अगर क्षार के कण दिखते हो तो लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी में सुबह में एक बार लेने से बार बार पथरी होने की टेंडेंसी चली जाती है। मित्रों, इसकी सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है बर्बेरिस वी क्यू, यानी कि बर्बेरिस वल्गारिस का मदर टिंचर। लेफ्ट साइड का जो किडनी स्टोन होता है इसमें सबसे ज़्यादा यूज़फुल मेडिसिन, लेफ्ट किडनी से लेके यूरेटर और ब्लैडर तक इसका पेन जाता है, और जब भी इसका पेन होता है तो थोड़ा सा भी मूवमेंट से यानी कि हिलने डुलने से पेन बहुत ही बढ़ जाता है, और जब आप यूरिन नहीं कर रहे तब भी इसकी जलन कॉन्स्टेंटली बनी रहती है। अगर इस प्रकार के लक्षण हैं तो इसकी 13 बूंदें दिन में 3 बार
आधे कप पानी के साथ लेने से पथरी डिसॉल्व होकर निकल जाती, जलन भी बंद हो जाती और बार बार पथरी होने की टेंडेंसी को भी कम कर देता है। मित्रों, उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। नमस्कार, जय हिंद।